भैया भैया ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये हमका लागत भूत आए बुलाए रहन का नहीं भैया, ये लगता है कोई इंसान है। इंसान कोई मुझे बचाओ। देखिए बात करो। आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ का सम्राट रतन सिंह हूँ। कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया हाँ भैया, कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ हाँ और कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। हाँ भैया, कुआं में गिरे। देखिए जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। बेटा कौन हो तुम? मुझे कुएं से निकाला। कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर हम इसी रतनगढ़ के रहने वाले हैं। मैं एक लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे इसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे। और बेटे तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम रतनगढ़ राज चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से एक बेटा है। वो मौका पा करके महारानी हमारे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। देखा भैया, हाँ भैया, इनकी पत्नी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी 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 है कि कुकुर ही? बताओ भैया महाराज का कुआं में ठेल दी। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? हाँ भैया, लेकिन भैया महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? जी हाँ। क्या बातें कर रहे हैं भैया, आप समझने की कोशिश करिए। आपकी परवरिश जंगल में हुई है, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी परवरिश बियाबान जंगल में हुई है। मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है। लेकिन भैया न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता है। नहीं भैया, ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। और जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद बराबर सुनी जाएगी, चारों गेट खुले रहेंगे। लेकिन भैया या कौन बीमारियां हो, मोरे हाथ मले वाली खजूरी उजरी हो जाएगा। ये उसी दिन की बात है। कौन है दिन? जिस दिन पहले दिन हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी। जो भालू मारे रह गए, वही दिन का बात आएगा। उसी दिन की बात है। का भा है? मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? देखो आओ चली चला जाए, लकड़ी काटा जाए। वह के भाई सार बड़ा चोर है। क्या? हाँ, वह के भाई चोर है। तीन दोपहरे भैंसी भी अंडावत खोल के 2-4 बीघा खाओ गेहूं का बाली पिलवल लावे। तो भैया आप कहावत में सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा। तो बच्चे छिछोर। सुमन ने मुझसे वादा किया था इसी जगह पर मिलने के लिए। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ। अड्डे पे? और उनके अड्डे से
सुमन को अपने साथ लेकर चलेंगे राजमहल, राजमहल महाराज के समक्ष अपनी फरियाद लेकर। शादी करोगे फिर? चलो भी चलते हैं फिर। ए सुमन, जब से मैंने तुमसे मोहब्बत किया है न तो रात को नींद आती है अच्छा, और ना ही दिन को चैन। चैन। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अच्छा अपना लागी सुमन, हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हो, हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आए जब सजनिया मोरी हो, हरि तो हो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो हो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मो। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे हो, तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आए जा सजनिया मोरी हो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया। हेलो ये सोनू भाई भैया व्यवहार। हो भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा बचा है। हो डम डम डमरो वाला हमार भोला, डम डम डमरो वाला हमार भोला, ओ हमार भोला, ओ हमार भोला, डम डम डमरो वाला हमार भोला, डम डम डमरो वाला। आकाश, ये बाबा जी कौन? जानना चाहती हूँ कौन है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। इन्हें दिखाई नहीं देता है किरण? दिखाई नहीं देता? ये जो बैठे है अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों में इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं, इनकी आंखें परिंदे लिए छीन है, इनकी आंखें। आकाश, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ करो किरण, भोले बाबा को प्रसन्न करो और बाबा की आंखों में रोशनी लाओ। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ। बोलो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह बेटी वाह, आज 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है। बाबा जी, धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब तुम्हें दिखाई देने लगेगा।
आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये रंग बिरंगी दुनिया में फिर से देख सकता हूँ आकाश। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये सब इनकी कृपा है। इनका नाम किरण है। भोले बाबा को प्रसन्न किया और भोले बाबा ने आप पर दया की और आपकी आंखों में रोशनी डाल दिया। सदा सुखी रहो बेटी। भगवान दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे आंचल में डाल दे। अच्छा बेटे, अब मैं जा रहा हूँ। जाओगे? हाँ। कहाँ जाओगे बाबा? अब कहाँ जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे। ठीक है बाबा।